एक समय की बात है, कक्षा 6 के विद्यार्थी शरारत कर रहे थे। अचानक विद्यालय में शिक्षा अधिकारी के आगमन की सूचना मिली। सभी शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में जा पहुंचे। विद्यार्थी शांत और होनहार विद्यार्थी की भांति पुस्तक पढ़ने लगे। शिक्षा अधिकारी का आगमन जब कक्षा 6B में हुआ, सभी विद्यार्थी पढ़ने में मग्न थे। अध्यापक सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। शिक्षा अधिकारी के आगमन पर पूरी कक्षा शांत भाव से खड़ी हो गई। अधिकारी के आदेश पर सभी विद्यार्थी यथास्थान बैठ गए। शिक्षा अधिकारी ने देखा विद्यार्थी इतने होनहार हैं। विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न किया जाए। उन्होंने एक प्रश्न किया, बच्चों, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? पूरी कक्षा में ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे अमावस की रात को घने वन में सन्नाटा पसरा हुआ होता है। शिक्षा अधिकारी ने एक बालक को खड़ा किया और उनसे आग्रह किया कि वह उत्तर दे। बालक अभी शरारत करके ही बैठे थे, इसलिए वह बालक समझा कि हमारी शरारत पकड़ी गई। किसी विद्यार्थी ने धनुष तोड़ दिया होगा। इस पर वह बालक बालोचित रोते हुए बोला, सर, यह धनुष मैंने नहीं तोड़ी, कहकर तीव्र जोर से रोने लगा। शिक्षा अधिकारी ने चुप कराकर उसे बिठाया। कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। फिर उन्होंने दूसरे तीसरे कई विद्यार्थियों को खड़ा करके प्रश्न का उत्तर मांगा, किंतु सभी विद्यार्थी वही प्रक्रिया दोहराते रहे जो पहले विद्यार्थी ने दोहराई थी। इस पर शिक्षा अधिकारी अचंभित हो गए कि इतना छोटा सा जवाब किसी विद्यार्थी को नहीं पता। उन्होंने कक्षा में उपस्थित शिक्षक महोदय से ही वह प्रश्न पूछ लिया। अब शिक्षक महोदय भी अभी अभी कक्षा में ही पधारे थे। उन्होंने भी जवाब दिया, श्रीमान, किसी बच्चे ने तोड़ दिया होगा। प्रिंसिपल साहब से मिल लीजिए, वह ठीक कर देंगे। अब शिक्षा अधिकारी और चक्कर खा गए और शिक्षा व्यवस्था का हाल जान गए। कुछ समय के उपरांत शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य कार्यालय में गए। कक्षा में पूछे गए प्रश्न, शिव का धनुष किसने तोड़ा? प्रधानाचार्य जी से पूछा। इस प्रश्न के जवाब में प्रधानाचार्य ने उत्तर दिया, श्रीमान, किसी विद्यार्थी ने खेलते खेलते तोड़ दिया होगा। कोई बात नहीं, नया धनुष मंगवा देंगे। अंततः शिक्षा अधिकारी को एक छोटे से प्रश्न का जवाब भी ना मिल सका। विद्यालय में मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को वह जान चुके थे, वास्तविकता को पहचान चुके थे। इस पर शिक्षा अधिकारी नाराज होते हुए शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रधानाचार्य को आदेश देकर गए और निरंतर औचक निरीक्षण की बात भी कह गए।